गद्दारी, धोखा और खोखा। महाराष्ट्र की पूरी सियासत मंगलवार को इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आई और यहां की सियासी फिजाओं में दिन भर गूंजता रहा, यार गद्दार का फसाना। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, यह दिन ही कुछ ऐसा था कि किसी को अपने पुराने दोस्त की दगाबाजी के वो पुराने किस्से याद आने लगे, तो किसी को याद आने लगा उस नाम का स्वाभिमान जिसे महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ताकतवर शेर का तमगा हासिल था। तो देखिए कैसे मनाई गई पुरानी दोस्ती के टूटने की ये पहली बरसी और कैसे छेड़े गए साल भर पुरानी दुश्मनी के जख्म। ये खोखा बनाम धोखा की जुबानी जंग है। ये होशियार बनाम गद्दार पर तकरार है। आणि गेल्या 20 तारखेला गेल्या वर्षभरात ये असली शिवसेना बनाम नकली शिवसेना का संग्राम है। ये बाला साहेब के असली सियासी वारिस पर वाक युद्ध है। त्या गद्दारीने 1 वर्ष होईल उद्या गद्दारीला। ज्यांनी बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार करणाऱ्यांच्या बरोबर युती केली, मग चुकलं कोण? आम्ही का तुम्ही? ये महाराष्ट्र का महायुद्ध है। महाराष्ट्र के उस महाविकास आघाड़ी की चलती फिरती सरकार को अचानक औंधे मुंह गिरे आज पूरे 1 साल गुजर चुके हैं, मगर असली शिवसेना बनाम नकली शिवसेना का संग्राम यहां अभी भी जारी है। 20 जून ही वो दिन था जब एकनाथ शिंदे उद्धव के खेमे से 40 विधायकों को इतनी सफाई से उड़ा ले गए कि ना तो इनकी सरकार बची, न बची सीएम की कुर्सी, और ना ही बची पार्टी की वो पुरानी पहचान जिसकी बदौलत उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की संपूर्ण सियासत पर अपना अधिकार जताते थे। जब साल भर बाद वो दिन दोबारा आया, तब उद्धव ने अपनी पीठ में पेवस्त उस सियासी खंजर के मंजर को याद करके इसे अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस का नाम दे दिया। उनके सबसे बड़े सिपहसालार संजय राउत तो इनसे भी एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने बाकायदा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर 20 जून को सारी दुनिया में गद्दार दिवस मनाने की मांग कर डाली। आजकल इस देश में आपकी पूरी राजनीति गद्दारी के ऊपर ही खड़ी है, गद्दारी की नींव पर खड़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है। महाराष्ट्र में आज के ही दिन हमारे 40 विधायक जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए थे, उद्धव ठाकरे बीमार पड़ने के बाद छोड़कर चले गए और उनके पीछे था हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हमारा गृह मंत्रालय और सिर्फ पैसा ही पैसा। तो हमने कहा कि अधिकृत तौर से आज के दिन को वर्ल्ड ट्रेटर डे आप घोषित कर दीजिए। 2.5 साल जो व्यक्ति अपने कमरे में घर में ही बंद रहा हो, अपने कार्यकर्ताओं को भी ना मिल पाया हो, जो कोविड के डर से घर से नहीं निकला, उसको सत्ता से निकालने का काम उनके ही कार्यकर्ताओं ने किया है, जनता ने किया है। और जब अपनी विचारधारा को छोड़कर उस विचारधारा के साथ जुड़े जिसकी बाला साहब सदा विरोध करते रहे, तो ये दिन तो उनको देखना ही था। बगावत की पहली बरसी को शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में गद्दार दिवस के तौर पर मनाया। पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर उतरे। मुंबई पुलिस को पूरा अंदेशा था कि इस दौरान शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही पार्टी को नोटिस जारी कर दिया था। बावजूद इसके कई जगहों पर कार्यकर्ता 50 खोखे एक दमोगे के नारे के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। 20 जून 2022 का वो दिन, ये वही तारीख है जब 56 साल पुरानी शिवसेना में दरार पड़ना शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक इस 1 साल में काफी कुछ बदल चुका है। महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना
और उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम चले जाना, ये सब कुछ इस एक साल में ही हुआ है। उस बगावत के इस बरसी पर शिंदे सरकार के खिलाफ शिवसेना के सहयोगी एनसीपी भी कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दी। मुंबई में पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन की कमान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने खुद संभाली। कहा, गद्दार आखिर गद्दार ही होता है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे सिर्फ बड़ी विनम्रता से उनको एक ही छोटा सा सवाल पूछना है, एक छोटा सा सवाल, एक उनकी छोटी बहन के नाते पूछना चाहती हूँ कि 2.5 साल जब आप महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगा? और दूसरी बात, गद्दार गद्दार होता है, चोर चोर होता है, अच्छा आदमी होता है, ऐसा थोड़ी किसी ने कहा है। ऐसा आप होता है कि अगर आप चोरी पकड़े तो आप ही उसको चोर बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। इस सियासत का कोई अजीबो गरीब संयोग ही कहा जाएगा कि जिस दिन शिवसेना के टूटने की बरसी मनाई जा रही थी, उससे ठीक एक दिन पहले बाला साहेब ठाकरे की इस पार्टी को पैदा हुए 57 साल पूरे हुए। इस मौके पर पूरे दिन शिवसेना के दोनों गुटों के बीच खुद को बाला साहेब का असली वारिस बताने की होड़ लगी रही। उद्धव जहां इसे शिंदे की गद्दारी साबित करने में जुटे रहे, तो जवाब में शिंदे ने इसे स्वाभिमान का नाम देकर ठाकरे पर बरस पड़े। आपल्यातल्या हरामखोरांनी तर दिलेलंच आहे, पण आपल्या एकेकाच्या मित्रांनी दिलेलं आहे। उद्या गद्दार दिन आहे, 1 वर्ष होईल उद्या गद्दारीला। या एका वर्षामध्ये आपलं नाव त्यांनी चोरलं, पक्ष चोरला कागदावरती, असं काय ना वाटतंय। माझे वडील चोरायला निघाले होते, म्हणजे आज उद्धव ठाकरेला काय किंमत आहे? पण तरी अमित शहाला महाराष्ट्रात यावं लागतं आणि भाषणामध्ये सातत्याने उद्धव ठाकरेचा जप करावा लागतो। आम्ही ज्यांनी बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार करणाऱ्यांच्या बरोबर युती केली, मग चुकलं कोण? आम्ही का तुम्ही? आणि म्हणून गद्दार कोण, बेईमान कोण, विश्वासघातकी कोण, हे सांगा। ही जनता शून्य है। साल भर के बाद अगर शिवसेना के दोनों गुटों की सियासी ताकत का आकलन करना चाहे तो फिलहाल शिंदे गुट का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है। शिंदे गुट के पास अभी शिवसेना के कुल 55 में से 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि उद्धव को सिर्फ 15 विधायकों का ही समर्थन हासिल है। लोकसभा के 13 सांसद शिंदे गुट और बाकी उद्धव गुट के साथ हैं। कई राज्यों के संगठनों पर भी शिंदे गुट उद्धव गुट पर हावी है। साल 2024 महाराष्ट्र के महासंग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। अगले साल वहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, उससे पहले यहां बीएमसी चुनाव भी तय है। यही वजह है कि शिवसेना के दोनों गुटों के अभी से ताकत आजमाइश की होड़ शुरू हो गई। दोनों के बीच खुद को बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी बताने की होड़ ही इसलिए है ताकि शिवसेना के वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का ये महासंग्राम और घनघोर हो सकता है। इंद्रजीत के साथ राहुल पांडे, मुंबई न्यूज़ 24।